ख्वाब जिनके ऊंचे होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। क्योंकि मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। कल वापस कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ हौसले भी जिद्दी हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट सोशल साइंस फॉर क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट। आज मैं ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी इंडिया का आकार क्या है और इसका लोकेशन क्या है या किस जगह पर स्थित है, ये आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो गौर से सुने, गौर से बैठ के देखें, ध्यान पूरा तरीके से यहाँ लगाएं और मैं आज का जो चैप्टर है उसका सारा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। आज इसको मैं पूरे अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ। सो आप जो भी स्टूडेंट हैं इसको अच्छे से ध्यान से देखें और ज़रूरत पड़े तो कॉपी किताब में जो कॉपी और कलम है उसको लेके बैठें और जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उसको नोट डाउन करते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं कि इंडिया जिस तरह से पूरे इसको हिस्ट्री से भी जोड़ दिया गया है कि वर्ल्ड में बहुत सारे सिविलाइजेशन हैं और उसमें से ये जो एंशियंट सिविलाइजेशन इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रखता है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड का सिविलाइजेशन है, इसमें इंडिया का भी एक एंशियंट सिविलाइजेशन है। आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि प्राचीन सभ्यता इसका किस तरह से था, तो उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैक्टेड सोशियो इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। यानी बताया जा रहा है कि इसका जो है इंडिया बहुत सा चीज़ अचीव्ड किए हैं इस मतलब आर्थिक परिदृश्य से। इसका लगभग कितना लास्ट 5 डिकेड यानी लगभग 5 दशक के से इसका प्रोग्रेस जो है ये बहुत ज़्यादा अचीव्ड किए हैं। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development। यानी इंडिया का जो रिमार्केबल मतलब इसका जो मूव्ड जिस तरह से मतलब ये आगे की ओर बढ़ा, मतलब ये किस किस फील्ड में ज़्यादातर अग्रसर हुआ, तो आपका एग्रीकल्चर की ओर ज़्यादा रुझान बढ़ा, इंडस्ट्री में ज़्यादा योगदान करने लगे यहाँ के लोग, यहाँ अपने घर द्वार को छोड़कर मतलब बाहर जाके वर्क करते थे। टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा यहाँ पे फिर इसका विकास हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत आगे बढ़ा। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी इंडिया का भी योगदान जो है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, इंडिया का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में। तो चलिए अब हम इसकी लोकेशन पे बात करते हैं। ये थोड़ा उसका डिटेल शुरुआत की थी, तो चलिए लोकेशन। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। लेइंग इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, द मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी बात करें इंडिया की, इंडिया जो है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर यानी इसको कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये इंडिया का लोकेशन है। और इसका जो लेटीट्यूड यानी अक्षांश की जो बात करें तो ये अक्षांश रेखा यानी लेटीट्यूड को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर तक फैला हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें इसको देशांतर कहते हैं हिंदी में। अगर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी इसका देशांतर विस्तार बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर है इसका। चलिए अब देखते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये भारत को दो भागों में विभाजित करने वाला ये एक रेखा है जो भारत को बीच से जाती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करने वाली है। ये एक लाइन जाती है जिससे बीचों बीच डिवाइड होती है, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसकी 23rd डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री उत्तर से ये गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये गुजरती है। इसलिए कहा गया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23rd डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 2 इक्वल पार्ट में इंडिया को बांट देती है, टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट। यानी एक तरह से जो बीच से गुजरती है ये साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक ये जाती है, यानी साउथ ईस्ट एक साइड, साउथ ईस्ट मतलब दूसरा साइड। लेकिन इसका मेनलैंड की बात करें, मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इज द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। यानी क्रमशः बात किया गया, इसका मेनलैंड जो है अंडमान निकोबार आइलैंड तक फैला हुआ है और लक्षद्वीप आइलैंड यानी बंगाल की खाड़ी जो है और अरेबियन सी, यानी इतना दूर तक इंडिया का भाग है। यानी दो आपका आइलैंड है जो मेन है, एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप, और एक बे ऑफ बंगाल है और एक अरेबियन सी, ये यहाँ तक इसका पूरा भाग फैला हुआ है। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फॉर योर एटलस। ये आपको होमवर्क कहा जा रहा है कि आप इसको अपने एटलस बुक में ढूंढें। देखिए आप लोग अगर ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एटलस बुक। आप एटलस बुक खरीदें। एटलस बुक में मैपिंग का आपको बहुत ज़बरदस्त नॉलेज हो जाएगी, जिससे कि आप कोई भी मैप में ढूंढने की कोशिश करें और सबका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसका लोकेशन, वो किस तरह का मैप है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, किस स्टेट से किस स्टेट तक गया है, उसका लाइन कहाँ है, उसका बॉर्डर कहाँ तक गया है, किस देश में उसका हिस्सा है, कहाँ तक गया है, ये सारा आपको नॉलेज ज़बरदस्त हो जाएगा। इसलिए एटलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो एटलस आप लोग ले लेंगे, उसके बाद इसमें और आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए इसका साइज़ की बात करते हैं। अब हम जो इतना सारा आपको बताया ये सब हम एक मैप में आपको अभी क्लियर करने वाले हैं, ये डिग्री, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। सो आप लोग इंतमा मतलब दिल थाम के बैठिए, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बोरिंग नहीं होगा, इतना विश्वास रखिए, आपको मज़ा आएगा। इसकी साइज़ की बात करें, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी इंडिया की लैंड मास की बात किया जाएगा, मतलब लैंड सरफेस की बात किया जा रहा है, इसका टोटल एरिया, तो यहाँ पर आपको 3.28 मिलियन स्क्वायर दे दिया है किलोमीटर। हम आपको इसको समझाते हैं हिंदी में। अगर इसकी एरिया की बात करें तो 3,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 3,86,263 स्क्वायर किलोमीटर। इट मीन्स 3,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है इंडिया की टोटल सरफेस एरिया है। इंडियाज़ टोटल अकाउंट्स for about 2.4% of the total geographical area of the world। यानी इंडिया का जो हिस्सा है पूरे वर्ल्ड के एरिया में वो 2.4% है। यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी एरिया है उस 100% एरिया में इंडिया का 2.4% एरिया मात्र है, इसको याद रखेंगे। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है एरिया के अकॉर्डिंग। फर्स्ट में कौन आता है तो रसिया, ध्यान दीजिए। सेकेंड में कनाडा, थर्ड में चाइना, फोर्थ में आपको आ जाएगा, फोर्थ में कौन आएगा, फोर्थ में आपका आएगा अमेरिका, उसके बाद USA जिसको कहते हैं, 5th नंबर में आ जाएगा ब्राज़ील, 6th नंबर में आपका ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर में इंडिया। तो आप इसको याद रखेंगे। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516
0.6 किलोमीटर। आपको बता दें कि इंडिया का पूरा जो बाउंड्री लाइन है, यानी उसको लगा के मतलब पूरा बाउंड्री लाइन जो जितना भी इंडिया का है वो 15,200 किलोमीटर है। लेकिन इसको छोड़कर इसकी कोस्ट लाइन की बात किया जाए, मेन लाइन सहित अगर कोस्ट लाइन की बात किया जाए, यानी अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप तक जोड़ा जाए, तो इसका 7516.6 किलोमीटर है। इसको भी याद रखेंगे। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फॉल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फॉल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी इंडिया में कुछ जो इसका फोल्डेड माउंटेन, यानी इसका कह सकते हैं कि हिमालय माउंटेन का विस्तार इंडिया में बहुत ज़्यादा है। देखते होंगे कि आप उत्तराखंड वगैरह में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेके आपका नामचा बरवा पर्वत यानी अरुणाचल प्रदेश तक जो इसका विस्तार है, तो कुछ फोल्डेड माउंटेन वगैरह यहाँ पर है। फिर साउथ में भी इसका है, तो वही कह रहा है कि इसका ज़्यादा जो यंग फोल्डेड माउंटेन है इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ से लेके वेस्ट तक, और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, और साउथ में जो है लगभग 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में है। इट इज़ बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड एन इंडियन ओशियन dividing into two seas, the Arabian Sea and the west में and west of the Bay of the Bengal and its east, यानी यहाँ जो 22 डिग्री आपको बताया जा रहा साउथ में, यहाँ पर से स्टार्ट होता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन जो है आपका, सॉरी, ये जो 22 डिग्री आपका नॉर्थ लेटीट्यूड दिखा रहा है, यहीं से आपका स्टार्ट होता है इंडियन ओशियन में जो है, इंडियन ओशियन के अंतर्गत यानी अंदर में जो है डिवाइडिंग इनटू टू सी, यानी इंडियन ओशियन के मतलब अंदर में 2 सी का डिवाइड हुआ है। एक है आपका अरेबियन सी जो आपका वेस्ट साइड में है ऑन द वेस्ट, और एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। आप देखते होंगे बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट में है उस साइड में, यानी यहाँ से 22 डिग्री से इसका नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्टिंग है। Look at the figure and the note of the latitude and longitude extend the mainland it about 30 डिग्री। ये आपको नोट डाउन करना है, इसको ढूंढना है फिगर में, इसका मेनलैंड 30 डिग्री के बारे में, आपको इसका मेनलैंड के बारे में कहाँ तक इसका विस्तार है ये करना है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपेयर्स टू द स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, यानी यहाँ का जो है इसका विस्तार जो है, इसका फैक्ट जो है ईस्ट वेस्ट लेकर, और ईस्ट वेस्ट में काफ़ी इसका कम होता है और नॉर्थ साउथ में इसका काफ़ी ज़्यादा विस्तार है। सो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लेग 2 आवर्स, यानी यहाँ से गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटा का डिफरेंस है। अब देखते होंगे अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्य उगता है और गुजरात में 2 घंटा। तो आप जान रहे हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो है इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, और गुजरात जो है सबसे वेस्टर्न स्टेट है। तो वहाँ से गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, या गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है। 2 किलोमीटर मतलब 2 घंटे के मतलब ये डिफरेंस है वहाँ से। चलिए अब आपको थोड़ा आगे और बताते हैं। हेंस यहाँ देखें फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लेग 2 आवर्स, यहाँ से गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो वहाँ से दूरी है मतलब डिफरेंस है वो 2 घंटे के है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी जो यहाँ से पासिंग थ्रो मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, यानी पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट से एक लाइन पास किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में है, कहीं कहीं पे नैनी भी रहता है, लेकिन मिर्ज़ापुर जो है एग्जैक्ट है, मिर्ज़ापुर से ये गुजरती है ये लाइन, और ये पूरे वर्ल्ड में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। बात अभी कुछ दिन पहले चल रही थी कि 2 टाइम जोन होना चाहिए, लेकिन अभी तक एक ही स्टैंडर्ड टाइम है पूरे इंडिया में, जो कि मिर्ज़ापुर से लिया गया है। The latitudinal extent influence the
ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट एज द मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ टू नॉर्थ से इसका जो होता है मतलब ड्यूरेशन टाइम होता है डे एंड नाइट जो मूव करता है वो साउथ टू नॉर्थ, यानी दक्षिण से लेके मतलब उत्तर तक, यानी एक तरह से कह सकते हैं जिस तरह से वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है उसी तरह जो साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करता है। चलिए आइए आपको मैप में दिखाते हैं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका 7 कॉन्टिनेंट है। एशिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, 4th नंबर में आपका साउथ अफ्रीका है, उसके साउथ अमेरिका है, और 5th नंबर में ये आपका अंटार्कटिका है, 6th नंबर में आपका यूरोप है, और 7th नंबर में ऑस्ट्रेलिया है। यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज है। देख सकते हैं यहाँ पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, यहाँ पे ऊपर में आर्कटिक ओशियन है, फिर अंटार्कटिक ओशियन है। तो ये 5 ओशियन भी आपका है। यहाँ पर आपका मैप है इंडिया का, ये देख रहे हैं, और ये देखिए यहाँ से 0 डिग्री जो गया है इस तरह से, और यहाँ से गया है ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया है, और ये आपका लेटीट्यूड हो गया। ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। चलिए आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी इंडिया और वर्ल्ड दोनों के कॉम्बिनेशन में। द इंडियन लैंडमास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, यानी इंडिया का जो लैंडमास है वो उसका जो वो बीच में जो सेंट्रल लोकेशन है वो ईस्ट से लेके वेस्ट एशिया में, यानी ईस्टर्न एशिया टू वेस्टर्न एशिया के बीच में है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी ये इंडिया जो है इसका दक्षिणी भाग जो इसका फैलाव है ये एशियन कॉन्टिनेंट में ही आता है। द ट्रांस इंडियन oceans routes which connected the countries of Europe in the west and the countries of the Asia provides a strategic central location to India, यानी ट्रांस हिमालय आप जानते होंगे, यानी ट्रांस एक आपका जो है ट्रांस रूट भी है, यानी यूरोप में है एक ट्रांस मार्ग जो बनाया गया है वो एशिया कॉन्टिनेंट से यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में आप देखते होंगे कि एक ट्रांस साइबेरियन रूस में जो है वहाँ से एक ट्रेन वगैरह चलती है जो कि एशिया से ट्रेवल करने का काम करती है, एशिया टू यूरोप में बहुत दूर तक उसका विस्तार है, पहाड़ी इलाका होते हुए जाती है, तो यहाँ ईस्ट एशिया तक इसका मतलब आती है कंट्रीज तक। आगे है नोट दैट द ऑल डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रोड्यूस into the Indian Oceans, thus helping India to establish a close connect with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with southern east to Asia, ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, यानी कहने का मतलब है जी इसका जो फैलाव है डेक्कन पेनिनसुला से लेके, यानी ये जो इसका प्रोट्यूज होता है मतलब यह प्रोटोड्यूस इनटू द इंडियन ओशियन, यानी ये डेक्कन पेनिनसुला जो है इसका फैलाव इंडियन ओशियन तक है। उसके बाद ये हेल्प करता है इसको, एक तरह से इसका क्लोज कनेक्ट है किसके साथ, वेस्ट एशिया के साथ, और अफ्रीका और यूरोप के साथ भी है, वेस्टर्न कोस्ट के साथ इसका फैलाव है। उसके बाद साउथ ईस्ट में इसका ईस्ट एशिया तक फैलाव है और ईस्टर्न कोस्ट तक इसका फैलाव। कोस्ट मतलब उसको कहते हैं जो नदी किनारे वाला जो भाग है, यानी समुद्र के किनारे वाला जो भाग होता है उसको कोस्ट कहते हैं। नो अदर कंट्रीज हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन, यानी किसी और दूसरे कंट्री का ज़्यादा विस्तार नहीं है जिस उसका ज़्यादा कोस्ट लाइन नहीं सटा हुआ है, तो इसलिए कहा नो अदर कंट्रीज हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ ए इंडीड इट इज़ इंडियाज एमिनेंट पोजिशन ऑफ द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई नेमिंग ऑफ द ओशियन आफ्टर इट, यानी इसमें जो इंडियन ओशियन है इसमें ज़्यादातर दूसरे कंट्रीज़ का उतना ज़्यादा फैलाव नहीं है कोस्ट लाइन का, क्योंकि बहुत सारे कंट्री हैं इंडियन ओशियन में लेकिन बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं। आइसलैंड जैसा कंट्रीज हैं पूरे बीच में ही है, तो उसका ज़्यादा कोस्ट लाइन नहीं है, यानी कोस्ट लाइन उसको कहते हैं जो कि समुद्र के किनारे वाला भाग हो, जो पूरा ही समुद्र में हो तो उसको तो आइसलैंड ना कहेंगे, जो कि
आपका बहुत सारा कंट्री आपका देखते होंगे, जैसे श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, ये सब बीच में है, यानी आइलैंड कंट्री है। अगर जापान वगैरह, अगर कभी समुद्र में उस ढंग का अगर ग्लेशियर वगैरह बहुत सारा पिघल के उसमें आ जाए और पानी बहुत ज़्यादा रफ्तार में हो जाए तो ये सब कंट्री डूब जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा इंडिया के मैप से समझते हैं। देखिए ये जो है आपका गुजरात है, और ये सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न पॉइंट है, ये गुजरात है। सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं। एरिया हम जानते हैं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है इंडिया का। अब जानते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है। यहाँ से देखिए आप, इसका यहाँ से देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी इसका जो ईस्ट में आप देख रहे हैं इसका ईस्टर्न यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी लेटीट्यूड, यानी 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक है। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट ये ईस्ट लेटीट्यूड ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। यानी ये है आपका देशांतर विस्तार, यानी गुजरात से लेकर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, और ये जो है आपका कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। अब चारों का सबसे देखते हैं कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। सबका मोस्ट पॉइंट देखते हैं। इसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी है, और नॉर्थ में सबसे जो इसका जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा कॉल है, सियाचिन ग्लेशियर के पास है यहाँ पर। और सबसे ईस्ट में जो है ईस्टर्न में वो है आपका किबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। उसके बाद वेस्ट में है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आपका गुजरात में गुहार मोती है, आप याद रखेंगे ये। अब यहीं से देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरी हुई है, यानी इंडिया को दो भाग में बांट देती है, एक नॉर्थ इंडिया एक साउथ इंडिया। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, ये कितने स्टेट से गुजरती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ट्रिक से याद कर लें, ट्रिक से याद नहीं करें, उसको मैपिंग के जरिए अपने माइंड में रखें और समझें। सबसे पहला गुजरात, देखिए राजस्थान, ये मध्य प्रदेश 3 हो गया। चौथा उत्तर प्रदेश, देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये लाइन है, ये लाइन छोटा छोटा जो बिंदा करके गया है, ये लाइन ये नहीं है, ये तो इसका दूरी है। ये गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी कितना है, 2933 किलोमीटर। और यहाँ से लेके आपका यानी तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक दूरी जो है 3214 किलोमीटर। इसको याद रखेंगे 3214 किलोमीटर, और इसको याद रखेंगे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक का जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर, याद रखेंगे 3214 किलोमीटर। चलिए अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्य से गुजरते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले गुजरात और राजस्थान सेकेंड में, देखिए थोड़ा सा गया है। थर्ड में मध्य प्रदेश, फोर्थ नंबर में छत्तीसगढ़, फिफ्थ नंबर में झारखंड, 5 नंबर में वेस्ट बंगाल, 5 नंबर में वेस्ट बंगाल, नहीं ये 6 नंबर में वेस्ट बंगाल है। सबसे फर्स्ट में देखते हैं गुजरात, सेकेंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ नंबर में आपका छत्तीसगढ़, फिफ्थ नंबर में झारखंड, वेस्ट बंगाल 6 नंबर में, 7 नंबर में त्रिपुरा, 8 नंबर में मिजोरम। इसको मैपिंग के द्वारा याद कीजिए। फिर से एक बार देखिए, गुजरात 1 नंबर पे, सेकेंड 2 नंबर पे राजस्थान, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश, फोर्थ नंबर पे छत्तीसगढ़, फिफ्थ नंबर पे झारखंड, फिफ्थ नंबर पे वेस्ट बंगाल, 6 नंबर में त्रिपुरा, 6 नंबर पे वेस्ट बंगाल, 6 नंबर पे त्रिपुरा, 8 नंबर पे मिजोरम, यानी 8 राज्य से गुजरते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कौन सा ऐसा स्टेट का कैपिटल है जो कि झारखंड मतलब
पूरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर के बीचों बीच है। तो झारखंड की राजधानी रांची जो है इसी के बीच से गया है, बीचों बीच गया है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से देख लिए। ये आपका वेस्ट बंगाल है, यानी हम बताए थे यहाँ से लेके यहाँ तक से स्टार्ट है इसका, यानी 22 मिनट से 22 डिग्री से इसका स्टार्टिंग है। बे ऑफ बंगाल जो इस साइड है और इस साइड अरेबियन सी, ये आपका लक्षद्वीप हो गया, ये अंडमान निकोबार हो गया, ये आपका यहाँ पुदुचेरी है, ये कंट्री है आपका मालदीव, और यहाँ पर इंडियन ओशियन है, ये भी आपका श्रीलंका एक कंट्री है। इंदिरा पॉइंट जो है साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, ये भी इंडिया का ही मतलब सबसे दक्षिणतम विस्तार है। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ये कभी कभी इसका डिग्री पूछ लेता है कितने डिग्री पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ याद रखेंगे। चलिए अब इंडियाज़ नाइबरहुड, थोड़ा सा इसका नाइबरिंग कंट्री के बारे में जान लेते हैं। इंडियाज़ एक्युपाइज ऑन एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, यानी इंडिया का जो फैलाव है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ज़्यादातर साउथ एशिया में इसका नाइबरहुड कंट्री है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। वर्तमान में इंडिया में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना जो तिब्बत जो उसका सबसे नज़दीकी बिंदु है, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। देख लेते हैं सबसे पहले ये सब जितने भी कंट्री हैं, 9 नाइबरहुड कंट्री हैं, थोड़ा सा इस पर देखते हैं। यानी इस साइड में आपका पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा बिंदु लगता है अफगानिस्तान के साथ, ये साइड आपका चाइना, ये नेपाल, ये भूटान। गिनिए कंट्री को 1, यहाँ पर अफगानिस्तान का नहीं दिया है, यहाँ पर है अफगानिस्तान। 1 2 3, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान जो है 5 नंबर पे, बांग्लादेश 6 नंबर पे है, यहाँ पर आपका म्यांमार के कंट्री है वो 7 नंबर पे है। 2 कंट्री जो है कोस्ट लाइन से, एक मालदीव और एक श्रीलंका, टोटल मिला के 7 to 9 कंट्रीज। और 8 यूनियन टेरिटरीज है वो भी देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं दिल्ली से, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हो गया, तो 2 2 4 हो गया। उसके बाद दमन एंड दीव 5 हो गया, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली दोनों मिला के 5। उसके बाद लक्षद्वीप 6, पुदुचेरी 7 और अंडमान निकोबार 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, आप देख लिए हैं। अब आइए आवर साउथर्न नाइबर्स acres of the sea consist of the 2 Indian island countries namely Sri-Lanka and Maldives, जिसको हम देख लिए हैं। श्रीलंका is separated from India by a narrow channel or sea formed by the Pak Strait of the Gulf of Mannar, while Maldives island are situated। यानी यहाँ पर कहा मालदीव भी एक आइलैंड है जो कि अलग सेपरेट सिचुएटेड है, और यहीं पर पाक स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, और यहीं पर गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका और भारत को एक दूसरे को जोड़ता है। टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। जितने भी ये पड़ोसी देश हैं ये किसी न किसी तरह से भौतिक विभाजन जो इसका हुआ है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो है, कुछ ना कुछ इसका जुड़ाव है, कोई ना कोई लिंक के द्वारा इसके कंट्री से जुड़ाव है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। यानी आप फिजिकल मैप देखें इंडिया के और उसमें आप समझने की कोशिश करें एटलस में, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट आपको लगे नोट करें कि कैसे इंडिया का हिस्सा कहाँ कहाँ तक है, और रेस्ट एशिया में और कौन कौन से कंट्री बचा हुआ है, और एशिया के कितने कंट्री से इंडिया का मतलब जो है बाउंड्री लगता है, चाहे वो कोस्ट लाइन से हो या फिर वो उसका बाउंड्री से हो, और कौन से कंट्री के साथ अच्छी से अच्छा रिलेशन है, और कौन कंट्री इंडिया के कितने नज़दीक है, ये भी आप मैप में देखने की कोशिश करें। एटलस मैप में देखें कि इंडिया के और सब बगल में कौन सब कंट्री है, जापान कहाँ है, नॉर्थ कोरिया कहाँ है, साउथ कोरिया कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है,
ये सब को आप देखने की कोशिश करें, तब आपके माइंड में एक खुद ब खुद एशिया का मैप बन जाएगा और इंडिया से उसको रिलेट कर पाएंगे। चलिए, आज जो आपके लिए वर्क लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। सबसे आप जो टुडेज वर्क फॉर में दिया जा रहा है, ये कुछ आपको वर्क दिया जा रहा है। सबसे पहले चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है 4 ऑप्शन वाला, आप उसको चुनने की कोशिश करें। और इससे पहले जो आपका एक क्वेश्चन है, इससे पहले इसको क्लियर कर लें, तब आप सही सही बना पाएंगे। ये देखिए, ये जो है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जोन है, मतलब ये पूछा जाता है जो मिर्ज़ापुर से जो ये गुजरती है इंडिया के, ये पूछा जाता है कितने स्टेट से, मतलब ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितने स्टेट से ये पास होती है। तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट, छत्तीसगढ़ सेकेंड, थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सेकेंड, छत्तीसगढ़ थर्ड, और उड़ीसा फोर, और ये आंध्र प्रदेश है जो 5 नंबर का। ये यानी 5 राज्य से ये गुजरती है, पांचों की याद रख लें एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश फर्स्ट, मध्य प्रदेश सेकेंड, छत्तीसगढ़ थर्ड, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5। ये क्वेश्चन से आपको बहुत सारा इसमें आपको हल मिलेगा और ये आपको कर पाएंगे। और यहाँ पर पूछा जा रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, यानी इसमें से बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे नहीं गुजरती है। अच्छा से देखे होंगे, समझ गए होंगे। ये आपका पूछा जा रहा है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया का कौन है। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटायर्स विथ, यानी किसके साथ इसका जो है आपको बताना है कि इसका बॉर्डर जो है किसके साथ ज़्यादा मिलता है, या इसमें जो अलग है डिफरेंट, उसको चुनना है आपको। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया रहा है इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कारावती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन और विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए और यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक है, आंसर लगाइए। ये 5वां क्वेश्चन है और ये दूसरा, मतलब फर्स्ट का ख़त्म हो गया, और ये दूसरा जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, इसको जवाब देना है। तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें और इम्पोर्टेंट है, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बनाने की कोशिश करें। अगर बन जाए तो आप व्हाट्सएप पे आंसर डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जो आपका था इंडिया साइज एंड लोकेशन वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।